गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स में। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग एएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ-कुछ सेक्शंस ऐसे थे जिसमें आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। जैसे स्पेशली आपको जो लैंग्वेज वाले जो रहते हैं, जैसे सी हुए या सी प्लस प्लस हुए या फिर जैसे जावा हुए, तो इसमें आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इसके रिगार्डिंग आपको सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि हमारे ऐप्स के थ्रू हैं। आप अभी तक अगर ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ सैंपल पेपर दिए गए हैं, आप उसको देखिए, आपको ये समझ में आएँगे क्वेश्चंस किस तरह से आएँगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 2-3 तरीके से जो क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, उसी तरह से रहेंगे। पहला हुआ कि आउटपुट निकालने के लिए बोले जा सकते हैं, दूसरा हुआ छोटे-छोटे जो प्रोग्राम हैं, वो आपको लिखने के लिए बोले जा सकते हैं। उसमें आपको किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो कि प्रैक्टिकल में बार-बार रिपीट होते हैं। क्योंकि हम लोग भी ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग को तैयारी करवाते हैं, हम लोग बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसके स्किल टेस्ट भी करवाते हैं। तो हम लोग को ये आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं या किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि हम लोग स्पेशली जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, उस पर डायरेक्टली आप लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस पूछने का तरीका नहीं समझिएगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएँगे या किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ऐप्स में आपको बहुत सारे मॉडल सेट्स मिल जाएँगे, क्योंकि अभी तक इसके ऑफिशियल कुछ इससे पहले एग्ज़ाम हुए नहीं थे। अगर जैसे कुछ हुए रहते तो मैं उस रिगार्डिंग आपको सेट्स प्रोवाइड कर देता, जो कि आपको सेम टू सेम रहते हैं। लेकिन ये चांसेस है कि कुछ डेमो सेट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। अगर कुछ उस तरह से डेमो सेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे या पूछने का जो तरीका रहेगा, उस तरह से भी आपको कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। इसमें और एक क्वेरी आ रहे थे कि क्या ऑफिस वाले जो पैकेज रहते हैं, ये वाले करके मैं क्वालीफाई कर सकता हूँ? देखिए, ये मेनली डिपेंड करते हैं क्वेश्चंस के जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो स्मार्ट तरीका है तैयारी करने का, आपको ये वाले सेक्शन में तो फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आप ऑफिस पैकेज के आप क्वालीफाई बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। क्योंकि ये वाले सेक्शंस कहीं न कहीं इसके कंपैरिजन में थोड़ा-सा ईज़ी पड़ेंगे। तो थोड़ा-सा आपको ऑफिस वाले जो हुए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हुए या विंडोज़ हुए, लिनक्स में भी आपको प्रॉब्लम्स आएँगे ही आएँगे। क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि आप रातों-रात लिनक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा या सी प्लस प्लस को आप सीख जाइएगा 15 दिन में, 20 दिन में, जो कि आपको जो ड्यूरेशन अभी दिए गए थे, आप सोचिएगा ये 15 से 20 दिन में आप जावा सीख लीजिएगा या फिर सी प्लस प्लस सीख लीजिएगा, वो आपको पॉसिबल नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप कर लीजिएगा, तो आपको ये है कि आप थोड़ा बहुत लिख पाइएगा, या आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आप आउटपुट जो होते हैं वो आप वो लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप 2-4 क्वेश्चंस या 10-15 क्वेश्चन जब आप बनाइएगा, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, आउटपुट कहाँ पर रहते हैं, कौन से आउटपुट आएँगे, नहीं आएँगे, वो आपको एक आइडिया लग जाएँगे। बाकी आप ऐप्स विज़िट कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम केवल क्वालीफाइंग नेचर रहता, तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते थे। लेकिन ये आपको क्वालीफाइंग के साथ-साथ आपको मार्क्स भी ऐड होगा, क्योंकि जहाँ पर मार्क्स ऐड होगा वहाँ पर थोड़ा-सा आपको डीपली करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके जो रिटन के जो कट ऑफ गए हैं, वो आपको बहुत लो गए हैं। क्योंकि आपने पेपर 3 देखा होगा किस तरह से प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस थे, क्योंकि उस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपके कट ऑफ लो रहते ही रहते हैं। और जब स्किल के सिलेबस में भी जब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं, तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो इसमें जो भी कैंडिडेट थोड़ा-सा स्मार्ट वे से तैयारी करेंगे या फिर थोड़ा-सा बेटर वे में करेंगे, तो उनको बेनिफिट होगा ही होगा। क्योंकि आपके कट ऑफ बहुत लो गए हैं, थोड़ा-सा बेटर प्रिपरेशन कीजिएगा तो आप मेरिट में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि 15-20 दिन में आप जावा सीख लें और एचटीएमएल सीख लें या फिर सी प्लस प्लस सीख लें, तो वो पॉसिबल नहीं होंगे। आपको थोड़ा-सा स्मार्ट वे में तैयारी करना पड़ेगा और जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं उस पर ही फोकस करना पड़ेगा। और स्पेशली हम लोग इस फील्ड में इतने तैयारी करवाते हैं या एग्जाम हम लोग खुद जो कंडक्ट करवाते हैं, तो हम लोग को ये आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। और जितने सारे मटेरियल हुए, ये सीट्स हुए, हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, शायद ही कोई प्रोवाइड कर पाएगा। आप एक बार ऐप्स में देखिएगा किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं या लेवल किस तरह से रहते हैं या उसके सॉल्यूशंस किस तरह से रहते हैं, तो आपको खुद भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आप अगर कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप एक ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपस में आप डिस्कशंस भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि ज्वाइन करके कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो आप लोग भी ऐप्स डाउनलोड करके जो भी कंटेंट्स वगैरह हैं आप उसमें देख सकते हैं, या फिर भी अगर किसी तरह क्वेरी रह जाते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी चैट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।